अरे यार कोई ना। एंड आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, ठीक है। लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेन। एंड इससे रिलेटेड जैसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। आज हम उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको भी आज रिजॉल्व करेंगे। जिनका भी क्वेरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो अपने हैंड रेस करेंगे, फिर हम उनको अनम्यूट करेंगे, तब आप अपने जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। वेबिनार में लास्ट तक बने रहना है सो दैट हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। ओके। तो हम आपके साथ अपनी जो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं एंड किस तरीके से हमें चीजों को फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, ठीक है। बेसिकली इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ साथ इसमें थोड़ी अलग चीजें भी रहती हैं, बिकॉज बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं, ठीक है। बट जो मेन कारण है हम उनके बारे में पहले बात करेंगे। देखो, सिर में हल्का सा भी दर्द होना या बहुत तेज दर्द होना, ठीक है, जो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, थकान हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, आंखों पर भी जोर पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जिसकी वजह से हेडेक होता है, ठीक है। अब देखो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हेडेक, है ना। अभी हम जैसे समझ पा रहे हैं स्पेसिफिकली जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है ना। हम पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप सब लोग कि आंखों के जो आसपास है, ठीक है, लाइक द ट्राइंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम बात करें तो उसको साइनस हेडेक बोलते हैं। अगर हमें पर्टिकुलरली एक जगह पर जैसे कि फ्रंटल वाली साइड पे ज्यादा हेडेक होता है तो उसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। माइग्रेन्स मीन्स हमारा हाफ पार्ट, लाइक, ठीक है, लाइक आइदर द राइट और द लेफ्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड क्लस्टर, फॉर एग्जांपल जैसे कई लोग होते हैं जिनको आईज के आसपास बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ठीक है, दैट इज द क्लस्टर हेडेक। तो इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप्स रहती हैं, है ना। तो हम जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो कॉमनली हम सबको लाइक देखने को मिलती है हमारे आसपास, उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो फर्स्ट इज द साइनस हेडेक। सो साइनस हेडेक जो होता है वो किसी भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के कारण हो जाता है जो कि साइनस में रहता है। मीन साइनस क्या रहता है, एक एयर फिल्ड कैविटी रहती है। जैसे कि हमारी, हम पिक्चर में देखो साफ साफ देख पा रहे हैं, जैसे कि जो हमारी फोर हेड के, चीक्स के और आईज आईज के पास रहती है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे एक तरफ हमने लिखा है हेल्दी साइनस और एक तरफ आप देख पा रहे हो साइनसाइटिस, ठीक है। तो हेल्दी साइनस क्या होता है, फ्रंटल, ठीक है, एथमॉइड एंड द मैक्सिलरी। तो सिमिलरली जब वो साइनसाइटिस मीन्स अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई इन्फ्लामेशन हो गई है ना, या किसी तरह का कोई प्रेशर पड़ रहा है या नेजल कंजेशन हो जाता है, म्यूकस आ जाता है, तो वो किस तरह से एक अलग ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो हम उसमें देख पा रहे हैं दिस इज द नॉर्मल वन एंड दिस इज द जब कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई, कोई म्यूकस आ गया है, कोई डिस्चार्ज हो गया है, कोई कंजेशन हो गया है। आपने देखा होगा अक्सर जो लोगों को रनिंग नोज रहता है, वोटरी आइज रहती है, तो ज्यादातर उनको साइनस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ साइनस और हेडेक, आप बोल सकते हो। देखो, बहुत सारे लक्षण रहते हैं इसके, ठीक है। अगर हम आम लक्षणों की बात करें जो ज्यादातर हम सब में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन अराउंड फोरहेड, फोरहेड के अराउंड ज्यादा पेन रहता है, चीक्स, नोज एंड आईज, ठीक है। ईयर प्रेशर हमें ज्यादा फील होता है उस टाइम पे, ठीक है। रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल, ऑब्वियसली बिकॉज म्यूकस बहुत ज्यादा रहता है, डिस्चार्ज रहता है, रनिंग नोज रहता है, तो उसकी वजह से स्मेल का थोड़े टाइम पीरियड के लिए मतलब हमें वो रिडक्शन हो जाता है या फिर हमें नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको लगातार उनको किसी ना किसी तरीके का नोज की प्रॉब्लम रहती है, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो अक्सर वो यही कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह का कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं आ रही है। फटीक एंड टायर्डनेस, अगर हम इसके कुछ और कॉजेज की बात करें जैसे कि साइनस इन्फेक्शन जो कि हमने स्पेसिफिकली अभी देखा, अगर उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई वायरस, बैक्टीरिया, है ना, या कोई फंगस इन्फेक्शन हो गई है,
उसकी वजह से हो सकता है कॉमन कोल्ड एंड एलर्जीज। देखो कॉमन कोल्ड एंड एलर्जी दिस इज वेरी बेसिक ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसमें क्या है, जो एलर्जी होती है स्पेसिफिकली, जैसे पोलन ग्रेन की एलर्जी है, या स्पेसिफिकली अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की एलर्जी हो सकती है। अभी एलर्जी को कौन कौन सी चीजें जो ट्रिगर करती है, जैसे डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, अलग अलग। सिमिलरली डीएनएस, दैट मीन्स द डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। अभी कुछ लोग होते हैं जिनके जो नोज का सेप्टम है वो पूरा लाइक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो थोड़ा सा डेविएटेड होगा आइदर लेफ्ट और द राइट, इसमें भी उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की रिपीटेडली एलर्जी, स्पेसिफिकली जो लोग फॉर एग्जांपल किसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है ना। जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा होगी, जहाँ पे कपड़े की या कुछ ऐसी चीजों के छोटे छोटे कण रहते हैं, ठीक है, माइक्रो, जैसे माइक्रो प्लास्टिक रहती है, इस तरीके से छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं। अगर कोई कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कपड़ों की फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कॉटन के हमें छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं। सिमिलरली कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसी रहती हैं जिसमें कुछ केमिकल्स, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो माइक्रोवेव माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन हम उनको लगातार इनहेल करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। अब हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक। देखो एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल पेन नहीं है ना, और एक तरफ बहुत ही मतलब सीवियर पेन रहता है पेशेंट को, है ना, पेन इफेक्टेड साइड, तो स्पेसिफिकली फोरहेड पे स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एंड टॉसिस हो रहती है, आइज की ये प्रॉब्लम रहती है, कंजक्टिवा में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड टीयर की थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, बिकॉज बार बार टीयर की प्रॉब्लम मीन्स कंटिन्यूसली वाटरी आइज रहना, जिसको आप बोल सकते हो रनिंग नोज रहना, जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें रहती है बिकॉज एक साइड पे वो चीज हमें ज्यादा फोकस कर रही है, और एक ही साइड पे ज्यादा हमें सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के कॉजेज एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर इनके हम लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें सीवियर पेन रहता है, जैसे अभी हमने बात करी एक साइड पे ज्यादा पेन रहेगा, ठीक है, जो कि 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ मिनटों से लेके घंटों तक का वो चीजें रहती है। आपने देखा होगा जैसे जो स्पेसिफिकली माइग्रेन, बिकॉज अलग अलग तरह के रहते हैं, जो हेडेक अलग अलग तरह के रहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि एकदम से शुरू होता है, ठीक है, फिर अपने आप ही वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मुझे पर्टिकुलरली इस चीज की वजह से, जैसे धूप में जाने की वजह से, या फिर जब हमने बहुत ही हाई वॉइस का, बहुत ही लाउड नॉइस का हम अगर कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी वो उस चीज से दूर जाते हैं, या अपने एक पर्टिकुलरली पॉइंट को, ठीक है, लाइक दे स्टे अवे फ्रॉम दैट पॉइंट्स और द थिंग्स, उनको रिलीफ मिलता है। सिमिलरली जो क्लस्टर हेडेक है, इसमें हमें वाटरी आई मिलेगी, रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, स्टफी नोज रहेगा, रनिंग नोज रहेगा, स्वेलिंग हमें नजर आती है आंखों की, ठीक है, आसपास में। अभी इसके कारण क्या है, देखो इसके जो कारण है वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट कारण है, डिसफंक्शन इन द हाइपोथैलेमस, बॉडी का जो हम जैसे बोलते हैं इंटरनल क्लॉक है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई डिसफंक्शन हो जाना, बाकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाना। जो लोग बहुत ही अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली उनमें ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। एंड अगर सडनली हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल को, ठीक है, इनहेल करते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम है, कोई पेट्रोल है, किसी भी तरीके का कोई पेंट हो गया, है ना, इससे इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसकी हम बोलते हैं, जैसे बहुत ही तीक्ष्ण जो है उग्र स्मेल रहती है। स्मोकिंग, ठीक है, ऑब्वियसली जब स्मोकिंग हमने अक्सर देखते हैं कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको इतना हार्म नहीं होता, लेकिन जो उनके आसपास वाले इन्वायरमेंटल में जितने भी लोग रहते हैं उनको ज्यादा वो हार्मफुल रहती है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट इज द चेंज इन द वेदर और द एल्टीट्यूड। जब हम किसी अलग वेदर में जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे गर्मी है, हम एकदम से कहीं ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, ठंड है, या इसका हम ऑपोजिट करें, तो डेफिनेटली जो लोग सेंसिटिव है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली जब हमारा एक्सपोजर होता है बहुत ही ब्राइट लाइट के ऊपर, ठीक है, या बहुत ही हीट के ऊपर, जैसे सनलाइट है,
है ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब में हम सनलाइट में जाते हैं, है ना, या फिर हम बाहर चले गए जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, या बहुत ज्यादा जैसे डीजेस होते हैं उसकी बहुत ज्यादा लाउड वॉइस रहती है, नॉइस रहती है, ऐसी जगह पे जाने से उनको ये सारी चीजें ट्रिगर करती है, मीन्स और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लासिक माइग्रेन एपिसोड एंड द क्रॉनिक माइग्रेन, अभी हम पर्टिकुलरली माइग्रेन देखेंगे। ओके। तो माइग्रेन क्या है? ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सिर में एक तरफ बहुत ही ज्यादा दर्द होगी, बहुत ही ज्यादा पीड़ा रहेगी, एंड ये कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक भी रह सकती है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली देखो, इसके साथ हमें कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोजिया, लाइट सेंसिटिविटी, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोगों को स्पेसिफिकली माइग्रेन की ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनको साथ में क्या रहता है कि हमें खाना नहीं खाना है, ठीक है, ज्यादातर खाना स्किप कर देंगे, ये नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग रहेगी, और साथ में लाइट सेंसिटिविटी, बिकॉज वो एकदम से इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट में नहीं जा सकते, एकदम से वो सनलाइट में जाते हैं तो इनका हेडेक होगा, ठीक है। एकदम से कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लाइट का एक्सपोजर है, या फिर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है, फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको अचानक से हेडेक जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अभी हम इसके डायग्नोस की बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। इसमें देखो, हमने जैसे बताया कि एटलीस्ट 5 हेडेक अटैक्स रहते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता कि उनको पर्टिकुलरली हेडेक है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दैम। अगर नॉर्मल हेडेक है तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहा, वो चला जाएगा, और वो किसी चीज की वजह से ट्रिगर भी नहीं हो रहा, एंड उसकी वजह से हमें कोई नोजिया, वॉमिटिंग या कोई लाइट सेंसिटिविटी नहीं हो रही है। बट स्पेसिफिकली अगर किसी को माइग्रेन है, एक तो रिपीटेडली उनको 5 हेडेक अटैक्स रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लाइट सेंसिटिविटी जैसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एडिशनली। ओके। नेक्स्ट। ओके। तो इसके बाद हमने कुछ टाइम मेंशन किया है, जैसे 4 आवर्स या 72 आवर्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ से वो शुरू होके अगले 72 घंटों तक कभी कभी लोगों को ऐसी पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसके बीच बीच में टाइम इंटरवल्स के कुछ कुछ गैप पे उनको जो है सीवियर जो हेडेक है वो होने लगता है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि पेशेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 ऑफ दीज सिम्टम्स, नॉट ओनली कि बिकॉज योर हेड इज पेनिंग, यू आर हैविंग हेडेक, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग माइग्रेन। माइग्रेन होने के लिए एटलीस्ट हमें 2 सिम्टम्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन साइडेड हेड पेन बहुत ज्यादा रह रहा है, पल्सेटिंग सेंसेशन, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे हम देखते हैं पेशेंट हमें बोलते हैं कि जैसे हमें इस तरह की आवाज आती है, या इस पल्सेटिंग जैसे होता है ना, पल्स से चलती है, वैसा हमें सेंसेशन फील होता है। सिमिलरली, मॉडरेट टू स्वीयर पेन इंटेंसिटी, उनका पेन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, लाइक कभी भी माइल्ड नहीं रहेगा, ज्यादातर आप सुनोगे तो आपको मॉडरेट टू स्वीयर ही पेन इंटेंसिटी मिलेगा। एग्रावेशन बाय द फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, स्पेसिफिकली जैसे हमने लाइट की बात करी थी, ठीक है, नॉइस की बात करी थी, एंड इसी तरीके से अगर कोई स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है किसी का, बहुत ज्यादा आप टीवी देख रहे हो, बहुत ज्यादा आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो, फोन का यूज कर रहे हो, उसकी वजह से भी वो एग्रेवेट होगा। नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट सेंसेशन, साउंड सेंसिटिविटी, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इट। ओके। देखो, क्रॉनिक माइग्रेन जो रहेगा, इट विल बी लास्ट मोर देन 15 हेडेक डेज इन अ मंथ विद द गिवन सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 8 ऑफ दोज डेज, ठीक है। इट मीन्स दैट जो क्रॉनिक माइग्रेन हम कब कहेंगे, जैसे अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में एटलीस्ट वो 15 दिन उसको इस तरीके से रहेगा कि उसको हेडेक है कंटिन्यूअसली, प्लस उसको साथ में कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, दैट इज नॉन एज द क्रॉनिक माइग्रेन। ओके। तो अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेरीज ले लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें बाकी पेशेंट्स का भी पता चले उनकी कैसे कैसे क्वेरीज हैं। हम्म। कविता जी, विकास गुप्ता जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम।
हाँ जी कविता जी, हाँ आप जी। अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस मैम। ये मेरे को क्या कहते हैं, 24 ईयर से मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने काफ़ी न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, काफ़ी कुछ मतलब हम्म। ट्रीटमेंट भी लिए। तो एंड मतलब केस मैंने ये सुप्राट्रिप्टम एक मेरे को पहले हम्म। मेडिसिन लिख के दी थी। तो वो मैं लेती हम्म। थी सुप्राट्रिप्टम, पहले 25 mg की, फिर 50 mg की। फिर उसके ओके। बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से आई जो मतलब वो भी सुप्राट्रिप्टम नहीं थी, उसमें भी वही सॉल्ट था। तो अब मैं वो लेती हूँ, मतलब अब 1/4 गोली मैं लेती हूँ वो उसकी। हम्म। नेसोप्रिन करके नाम है उसका। ओके। ओके मैम, मैम आपकी एज कितनी है? मेरी 51 है। ओके 51 है, ठीक है। मैम आई थिंक अभी आप है ना ये सारे वेबिनार देख रहे होंगे। अभी हमने जैसे कॉजेज एंड सिम्टम्स की बात करी है, हाँ ऑल जी। राइट। हम हाँ जी। धीरे धीरे आगे फर्दर ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, बट इसके दौरान मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगी। एक तो जैसे हमें कभी भी ना ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। एक तो ब्रेकफास्ट हमेशा करना है, मीन्स जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है इसको बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे करना है। स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट हमने कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा मैम आपने जैसे नोट करके रखने हैं कि आपको किस वजह से हो रहा है, कि आप लाइट सेंसिटिविटी में हो ज्यादा या फिर साउंड सेंसिटिविटी में हो, ठीक है। तो उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। हमें हाँ थोड़ा जी। परहेज रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, मैं जैसे रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो हम्म। फिर मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैं वही कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, तो हम्म। फिर मैं 1/4। अब पहले तो मेरा बहुत सीवियर पेन होता था, मैंने ओके। प्रोक्सीवन और वैसोग्रेन भी खाई है मैंने हम्म। काफी, मतलब। तो जैसे जैसे जो डॉक्टर, तो फिर मैंने प्रोक्सीवन वैसोग्रेन तो खानी बंद कर दी थी। फिर मैंने 3-4 न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, उन्होंने रात को फिर मेरे को हम्म। नेक्सिटो भी देते थे। तो अब मेरे जो है वो हार्मोन्स इनबैलेंस भी, मतलब सेरोटोनिन वगैरह ओके। इनबैलेंस भी हो रखे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पूछना था, डिस्कशन करना था ओके मुझे। नो वरीज। देखो मैम कोई बात नहीं है। देखो अगर इसके साथ आपको एडिशनल कुछ और भी अगर प्रॉब्लम लग रही है, कुछ बीपी शुगर थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी भी तरीके की, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो हाँ मैम जी। पंचकर्मा में ना बहुत सारी थेरेपीज रहती हैं, ठीक है। हम जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं, हाँ शिरोधारा इज जी। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर इट। नस से इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ साथ जी। में हमारे जैसे डीआईपी डाइट होती है वो आपको टेलर्ड फिटेड डाइट दिया जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें हमें जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है हम वो करके आपको देते हैं, बना के देते हैं, ठीक है। साथ में हम्म। आपकी कुछ मेडिसिन जो है वो चलती है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। आयुर्वेदिक रहेंगी। बट हाँ फॉर जी। दैट मैम आप मुझे प्लीज अपना फोन नंबर दे दीजिए, ठीक है, मीन्स हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। एंड साथ में आप ओके। जहाँ पर भी रहते हो, लाइक आप कहाँ से हो ये भी आप जगह का नाम लिख हाँ, दीजिए। दिल्ली से, हाँ जी। दिल्ली से, दिल्ली, ओके मैम। मैम इट विल बी बेस्ट कि अगर आप हमारे अगर मेरठ वाला हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको पास ही पड़ेगा, ठीक है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। या फिर एक बार हम हम्म। पहले आपको कॉल अरेंज करवाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू, ठीक है। ओके, ठीक। आपके पास रिपोर्ट्स होंगी आपकी सारी। हाँ जी। हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली कराया, मतलब मेरे को हम्म। तो वो के एफ पंचकर्मा टी एल। बहुत अच्छा काम करता है मैम, इसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो वैसे ओके ये जो मैम। मैं मेडिसिन ले रही हूँ, ये जो हम्म। आप आपको मालूम है, मतलब आप तो आयुर्वेदिक के हो हाँ ना हाँ। वैसे। तो नहीं ये मैम जो देखो, आयुर्वेद वालों को एलोपैथी का पता होता है, ठीक है, बट हाँ। एलोपैथिक वालों को आयुर्वेदा नहीं पता होता है। कोई हाँ बात नहीं, जी। हाँ देखो जी। आपकी ना मेडिसिन जो है हम टेपर ऑफ करवा देंगे, बिकॉज हाँ जी। एकदम से तो कोई मेडिसिन नहीं छूटती है, ठीक है। बट उसको हम हम्म। टेपर ऑफ कर करके वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जल्दी छूट जाए, ठीक है, बिकॉज हमारा यही मोटिव होता है जो पेशेंट है वो नेचुरली चीजों पे जाए, है ना। हमें हाँ ऐसे जी। हाँ नहीं जी। करना है कि हमें आयुर्वेदा तो ले रहे हैं साथ साथ एलोपैथिक भी हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम उनका टेपर ऑफ करवा देते हैं ना, बिकॉज हाँ कोई भी जी। ड्रग एकदम से तो बंद नहीं करवा सकते, है ना, आयुर्वेद हाँ में भी जी। नहीं करवा सकते। तो उसमें क्या है, हम टेपर ऑफ करवा देते हैं आपकी ड्रग्स को। हाँ जी। हाँ जी। बाकी नो वरीज एट ऑल। अगर आप इतना ट्रस्ट करके आए हो थोड़ा और ट्रस्ट दिखाओ, ठीक है, जब आपका बात होगी हमारी टीम से, ठीक है। देखो वीओपीडी हमारी रहती है, वीडियो कंसल्टेशन, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे डायरेक्टली जाना है, जो भी आपके फिर नियर बाय सेंटर होगा तो हम आपको वो गाइड कर देंगे। ठीक है। ओके मैम। ओ- ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विकास गुप्ता जी। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड बाकी भी हाँ। अपने सारे जो पेशेंट है जिनके भी क्वेश्चंस है वो अपना हैंड रेस कर लीजिए सो दैट हमें पता चले। देन आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। हाँ मैम, मेरे को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है लास्ट 25 साल सेकंड से। नंबर पे कौन है? हेलो। नहीं, हेलो। उनके ऊपर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो।
यस सर, बोलिए। हाँ मेरे को मैडम डिप्रेशन का प्रॉब्लम है लास्ट 25 साल से। हाँ, किस चीज़ का प्रॉब्लम है? डिप्रेशन का। ओके, डिप्रेशन है, ठीक है। 25 ईयर से। उम्र कितनी है सर आपकी? 59। 59, ठीक है। ओके, तो अभी आपने इसका कोई ट्रीटमेंट लिया है? हाँ एलोपैथिक ले रहा हूँ मैम। ठीक है। तो ओके सर, आप अब अपने क्वेश्चन हाँ जी बताते जाओ। तो अब एलोपैथिक छोड़ना चाहता हूँ। ओके, नो वरीज, ठीक है। सो देखो, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में देखो, इसमें क्या रहता है, इसमें दो तीन चीजें रहती हैं। हमें एक तो हम्म, पॉजिटिव रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मोटिवेटेड रहना। आई नो दैट इस चीज में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके साथ आपको कुछ पंचकर्मा थेरेपिस्ट रहती है, अगर आप अपनी बॉडी का शोधन करवा पाओ, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। साथ में आपकी डाइट चलेगी, ठीक है। डाइट में हम बहुत ही डिफरेंट डाइट यूज करते हैं, ठीक है। जब हम जैसे नॉर्मल में हम गेहूं, चावल, दूध, मीठा, नॉनवेज खा रहे हैं, हमें वो नहीं खाना होता। हम इसके ऑल्टरनेटिवली डाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें ठीक आपको है। बताई जाती हैं, और इसी के साथ आपके कुछ मेडिसिन रहेंगे, ओके। ठीक है। एंड इसके साथ साथ देखो, आयुर्वेदिक। नेचुरल थेरेपिस्ट भी रहती हैं, और बहुत सारी थेरेपिस्ट रहती हैं, जिसके मतलब नेचुरली ही आप ठीक हो सकते हो, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। यू डोंट नीड टू टेक ऑल द टाइम कि हम एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा छूट जाएंगी। छूट जाएंगे, बट आपको भी उतना पॉजिटिवली रहना है, ठीक है। एंड पॉजिटिव हम्म, होके ही सारा ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। एंड सर, हम जो भी हम कहेंगे आपको वो फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि हमने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, बिकॉज बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स करवा रहे हैं ट्रीटमेंट इस चीज़ का, ठीक है। एंड उनको बहुत अच्छा रिलीफ भी मिला है, ठीक है। ऐसा ना हो हम्म, कि जैसे मान लो हमने तो देखो हमारी तरफ से तो आप ठीक हो जाते हो, लेकिन घर पे जाके हमें फिर से वही सारी चीजें नहीं शुरू कर देनी है, ठीक है। कुछ रूल्स एंड ओके। रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपने फॉलो करके रखना है, जैसे सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना, ठीक है। एंड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपर टाइम पे करना है। एंड जिस तरीके का आपको खाना बताया जाएगा वो आपने खाना है, ठीक है। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बस उसको फॉलो करते रहना है आपने। ठीक है। आप कहाँ से हो सर? दिल्ली से मैम। आप भी दिल्ली से हो, ठीक है। सो देखो, दिल्ली में भी हमारे सेंटर्स हैं, ठीक है। बाकी हमारा जो बड़ा हॉस्पिटल है वो मेरठ में है। आप अपना ठीक है। नंबर और अपना नाम हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। सो दैट हम ठीक आपको है। कांटेक्ट कर पाए। जब हम आपको कांटेक्ट करेंगे तब आप हमें बता देना कि आपको वीडियो कंसल्टेशन करना है या फिर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो हॉस्पिटल में, फिर उस अकॉर्डिंग हम आपकी बुकिंग करवा के वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है मैम। हाँ जी। ओके। ओके सर। नेक्स्ट है हमारे पास इंतकाब। इंतकाब जी। नेहा जैन जी। हाँ जी। हेलो मैम। आप अपना हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? करता है। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम, मुझे नेहा जैन। माइग्रेन। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी मैम, आ रही है, वॉइस आ रही है। मैम ओके। मुझे ना, मैम मुझे काफ़ी टाइम से माइग्रेन है, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से। तो मेरा हम्म। माइग्रेन, इट्स लाइक, जब भी मैं सनलाइट में जाती हूँ या कोई भी हम्म। जैसे अंधेरे में एकदम कोई डेजलिंग लाइट देख लूँ, मोबाइल लाइट देख लूँ, तो उससे एक्टिव हो जाता है। तो हम्म। ये तभी होता है, और वही हाफ हेड में होता है, हाफ पोर्शन में, और पूरा नीचे तक जाता है। ठीक एंड है। आई से स्टार्ट होता है। तो इट्स हम्म। लाइक दैट। तो इसका मतलब क्योरेबल है ये? क्योंकि मैं एज सच मेडिसिन तो नहीं लेती हूँ, बट जब भी ठीक है। प्रॉब्लम होती है तो आई जस्ट अप्लाई सम बाम, और आई हम्म। प्रेफर टू स्लीप इन डार्क। तो उसी से फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। ओके मैम, देखो डेफिनेटली इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है।
बट कुछ चीजें रहती है इसमें जैसे फॉलो करने वाली, ठीक है, जैसे खाने पीने का काफी थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। कुछ जी लाइक। मेडिसिन रहती हैं, पंचकर्मा रहता है मैम खाने पीने में। देखो मैं जर्नली बता रही हूँ, बाकी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है, डॉक्टर्स आपको पूरा देख के बताएंगे। जैसे कि हम डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं, एंड जो डीआईपी डाइट है इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जैसे प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जी जी जिसमें हम गेहूं, चावल, दूध, मीठा, नॉनवेज ये नहीं यूज करते, है ना। इसके ओके ऑल्टरनेटिवली डाइट रहते हैं, जैसे मिलेट्स होते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलेड है, ठीक है। आप जी। देखो जो बना के खाओ उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। किसी मर्जी फॉर्म हम्म। में बना के खाओ, द ओनली थिंग इज आपको मिलेट्स को यूज करना होता है, ठीक है। इसके जी अलावा जैसे हमेशा हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। नारियल पानी ले सकते हो आप, है ना। इसके अलावा जैसे हमारे कुछ ग्रीन जूस होता है, रेड जूस की रेसिपीज होती हैं, एंड जी। इसी के साथ साथ मैम और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे हम्म। कोकोनट वाटर है, कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क होता है, सिमिलरली पीनट का भी मिल्क रहता है ना। तो हम जी अपने जी। पेशेंट को बिल्कुल नेचुरली ही ठीक करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों से, ठीक है। प्लस मैम ओके। पंचकर्मा है ना, पंचकर्म की एक्चुअली मैं आज बार बार बात कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी 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 गुड इन चाहे आपको माइग्रेन है, हेडेक है, या फिर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने करवाया है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत सारे पेशेंट ऑनगोइंग में भी है ट्रीटमेंट में, ठीक है। बिकॉज ऑफ जी। कोर्स मैम थोड़ा इसका जो ट्रीटमेंट है हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीड ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि आप ऑलरेडी इतने लंबे समय से दवाई खा रहे हो एलोपैथी की, है ना। या फिर अगर नहीं आप नहीं, मैं नहीं, दवाइयाँ नहीं ले रही मैम। मेडिसिन मतलब मैंने आज अभी तक स्टार्ट नहीं की। ओके दैट इज गुड, बट जो लोग अभी जैसे खा भी रहे होते हैं ना, तो उनका जो उस बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, हमें उसको भी वॉश आउट करना होता है। तो जी बेसिकली जी। एक तरीके की हम आपकी बॉडी को टोटली डिटॉक्स कर देते हैं। डिटॉक्स का मतलब आपके जो अंदर वाले सेल्स हैं उसको टोटली हमें हम्म। न्यू बनाना होता है, तो उसमें भी थोड़ा प्रोसेस लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बट डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। राउंड अबाउट कितना टाइम लग जाता है हम इसे देखो रिवर्स इसमें क्या करने रहता में? है कि वैसे जो टोटली अब पंचकर्म की अगर हम बात करें तो 21 डेज का जैसे एक टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। अगर जी। आप इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 10 या 15 दिन रुको हमारे हॉस्पिटल में। स्टेप बाय स्टेप सारी थेरेपीज होंगी, ठीक है। आपका खाना पीना रहता है, ट्रेनिंग्स रहती हैं, मेडिसिन रहती हैं, और ट्रेनिंग्स आपको हम्म। दी जाती है, ठीक है। जैसे कि हम्म। अभी मैं बता रही थी सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना होता, है ना। हम वैसे जी। पेशेंट को जो बिल्कुल वाला सुबह वाला सनशाइन रहता है ना, हम वो लेने के लिए बोलते हैं। जैसे जब भी अर्ली मॉर्निंग वाला, जब अभी सनराइज होता ही है ना, तो वो जो टाइम पीरियड है अगर उस टाइम आप धूप में बैठते हो, दैट वेरी गुड, वो आपको हीलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है, हम्म। ठीक है। ओके। बाकी पेशेंट टू पेशेंट कुछ कुछ चीजें हमारी वेरी करती है। अभी जैसे हम आप बात कर रहे हैं वो एक जर्नल विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, बट पेशेंट टू पेशेंट आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपके जो पहले अभी केस आया था ना, जैसे आपने बोला कि आपको डार्क में सोना अच्छा लगता है एंड आपको रिलीफ भी हम्म। मिलता है। जस्ट आपसे जी। पहले जो मैम आए थे उन्होंने ये बताया कि जैसे वो सुबह उठते हैं, जैसे रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो उनका हेडेक शुरू हो जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं वो डार्क पीरियड में उनकी वो चीज़ ज्यादा उगर मतलब हम्म। उग्र है, एक्टिव मतलब हो उस चीज जाता में है। ज्यादा वो एक्टिवेट हो रही है। हम्म। तो हर एक पेशेंट का ये अलग अलग रहता है, बट हाँ आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है सारी थेरेपीज डिसाइड होती हैं एंड वो हम करते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट द रिलीफ मैम। आप अभी के लिए कुछ बता सकते हैं जिससे थोड़ा सा मैं फॉलो करूँ तो मुझे अभी शायद चेंज अभी लगे? मैम आप ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप तो नहीं कर रहे हो? बिकॉज नो नो नो। ब्रेकफास्ट इज नो। वन ऑफ द मेजर इशू इन दिस, ठीक है। हम्म। ओके मैम देखो अभी के लिए ना फिर ऐसे जैसे शीरोधारा, अगर आप हो सकते हो जहाँ पर भी आप रहते हो, अगर आसपास हमारा क्लिनिक है तो आप शीरोधारा करवानी शुरू कर सकते हो, उससे आपको शीरो बेटर था। रिजल्ट। हाँ जी, अच्छा। ठीक है। शीरोधारा होती है, नस्या होता है, ठीक है। बाकी हम्म। आप अपना नंबर मैम पहले ड्रॉप कर दीजिएगा, बिकॉज एक बार आपकी पूरी हिस्ट्री हम लेंगे, है ना। एंड उसके हम्म। अकॉर्डिंगली फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे हमें कुछ करना चाहिए अभी, या हमें किस तरीके से फर्दर मूव ऑन करना चाहिए। ओके मैम। ओके। हाँ जी। आप अपना नंबर, नाम और अपनी जगह का नाम मैम ड्रॉप कर देना, ठीक है। ओके मैम। हाँ थैंक यू जी। मैम। ओके जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मीना कुमारी जी, नीरज, जिन जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए सो दैट हम उनसे बात कर पाए। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। माय एल्डर सिस्टर शी हैज साइनस
मतलब हम्म। शी ऑल्सो है साइनस फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। तो हम्म। साइनस का कोई ट्रीटमेंट है? क्योंकि डॉक्टर्स तो सीधा ऑपरेशन बताते हैं। नहीं मैम देखो, साइनस का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमने आपको दिखाया था ना, जैसे अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर जैसे मैक्सिलरी रहता है, या फिर एथमॉइड रहता है, या किस किस तरीके का है, फ्रंटल लोब में है, तो कहाँ पे है एग्जैक्टली exactly, किस तरीके का है एंड कितने टाइप का है। बिकॉज मैम इन सब चीज़ों में ना जैसे नस्या बहुत अच्छा काम करता है। नस्या अच्छा। हो गया हमारा, शिरोधारा होता है, शिरोपिच्छू होता है, शिरोबस्ती होता है, उसी तरीके से अक्षि तर्पण भी करा जाता है ना। बहुत सारी जी। चीजें रहती है इसमें, बट वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। बिकॉज इसमें क्या, एक तो आपका खाना पीना चेंज हो जाएगा, जब डाइट हम्म। चेंज करते हो तो आधी प्रॉब्लम वैसे ठीक हो जाती है, ठीक है। जी and बाकी प्रॉब्लम रहेगी जो कि रूट कॉज के ऊपर हम काम करते हैं, तो वो आपको ठीक कर देगा। जी जी। ठीक है। तब ऐसे कीजिएगा कि आप ना दोनों के लिए ही अपना नाम लिख मेंशन कर दीजिएगा, और दोनों की ही मैम अपनी अगर रिपोर्ट्स होंगी तो रिपोर्ट्स आप मेंशन कर देना। ओके मैम। ठीक है थैंक जी। यू। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैम मैं नीरज नाम है मेरा। हाँ जी, नीरज सिंह। हाँ जी। मैम मैं राजस्थान अलवर से बात कर रहा था। मैम मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा था हम्म। लास्ट 3 मंथ से। ठीक है। जी मैडम। ओके। तो उसके लिए क्या मैम ट्रीटमेंट और क्या प्रिकॉशंस अपने को यूज करने पड़ेंगे? ओके सर, देखो डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर निर्भर नहीं रहता। इसके साथ साथ ना हमें खुद को मोटिवेट रखना, सेल्फ मोटिवेट रखना, ठीक है, पॉजिटिव रहना एंड अच्छे तरीके से पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो करना, प्लस अपने डॉक्टर के टच में रहना, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें काम करेंगी। आप जैसे यस मैम। राजस्थान से हो, राजस्थान में हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हो। देखो वहाँ पे हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं, अदरवाइज हम आपका जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है, देन वो आपके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर ऑप्शन रहेगी कि आपको वीओपीडी करना है, वीडियो कंसल्टेशन करना है, या आपको डायरेक्टली जाके विजिट करना है, ठीक है, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके। बट डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज हमारे पास सर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फॉर एग्जांपल जैसे 10-10 साल से या 20-20 साल से डिप्रेशन, एंजाइटी या माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जब वो हमारे पास आए हैं तो आई थिंक विद इन 6 मंथ्स उनको काफी अच्छा रिलीफ था। तो ठीक है। मैम इसका ट्रीटमेंट आपके लोगों के पास 6 मंथ तक चलेगा क्या? नहीं सर, मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, बिकॉज हर किसी का अलग अलग रहता है ना, बिकॉज फॉलोअप्स तो रहेंगे रहेंगे। 1 मंथ में अच्छा ओके। इंप्रूवमेंट रहता है, बट आपको साथ साथ चलना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जो सारी चीजें हैं, अभी आपने जैसे स्पेसिफिकली डिप्रेशन की बात करी है या एंजाइटी की बात करी है, ठीक है, नो डाउट यस मैम। इसमें क्या रहता है स्पेसिफिकली, आप डीमोटिवेटेड बहुत रहते हो, ठीक है, इन दोनों में पहली बात तो डिफरेंस है। एंजाइटी मतलब क्या होता है कि हम किसी फ्यूचर की चीज को सोच के बहुत ही ज्यादा वरी करते हैं, एक्सेसिव फियर ऑफ जो रहता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज एंजाइटी, ठीक है। एंड डिप्रेशन यस क्या मैम। होता है, जो पास्ट की चीजों को लेके हम बैठे रहते हैं, दैट इज द डिप्रेशन। इट मीन्स दैट हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बट इसका जो मतलब रिजल्ट आता है, नो ठीक मैम है, कॉल कर। आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे आज मैंने बात करी है ना, हम बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, हम बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, बट जैसे ही हम अपनी लाइफ में वापस जाते हैं ना, फिर से हम थोड़ा सा लो हो जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट बॉडी जी को उस चीजों में करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे हम हमेशा सर क्या कहते हैं, आप कुछ भी अगर प्रैक्टिस करते हो, इसका बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको आपने 21 डेज के लिए लगातार प्रैक्टिस करना है। अभी यस प्रैक्टिस मैम। करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलरली कुछ नोट्स बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। इट मीन्स दैट आपको जैसे सुबह अगर हम उठे हैं तो आपने बहुत हैप्पीली उठना है, ठीक है, लाइक वी शुड बी यस मैम। थैंकफुल टू गॉड, ठीक है, जैसे होता है ना पाठ पूजा, इसमें सारी चीजें आती है, हमें उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना है, ठीक है, हमने अपने काम की तरफ भी पूरा ध्यान देना है, खाने पीने की तरफ भी पूरा ध्यान देना है। एंड जब हम काम से वापस आ रहे हैं तब भी हम इतने ही हैप्पी होने चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए अपने घर के प्रति, है ना, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमने घर पे आके ये सोचना है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अभी मुझसे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, या फिर हम कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं एंड बस चुपचाप आए कमरे में, खाना खाया सो गए, या फिर कई बार खाना भी नहीं खाया तो डायरेक्टली हम सोने चले गए, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, मतलब वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ठीक है, अपनी फैमिली को भी देना है, अपने काम को भी देना है, और टाइम देना है सबको।
स्पेसिफिकली जो आपको सबसे पॉजिटिव इंसान लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, उसके साथ बैठना है, यस मैम। सारी बातें शेयर करनी है, ठीक है। एंड डेली टू डेली जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं मन में, वो उनके साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज देखो, जो भी आपके डॉक्टर रहेंगे वो आपके लिए बैठे होंगे, ठीक है। बिकॉज अभी तक सर जितने भी केसेस मैंने हैंडल किए हैं ना, इन सब के पर्सनली जैसे एक्सपीरियंस बताऊं तो आप देखो ठीक हो जाओगे। देखो ठीक होना इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आपको उसको स्टेबल रखना है, ठीक है। कोई भी यस चाहे मैम। बीमारी, आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर डेफिनेटली आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर्स ठीक करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ठीक तो आप हो यस मैम। जाओगे, बट नाउ द हियर ओनली क्वेश्चन इज आप उसको आगे तक कैसे स्टेबल रख पाओगे, है ना। बात यही होती है, हम यस मैम। ठीक तो हो जाते हैं, बट कुछ टाइम पीरियड लेकिन के उसको बाद हम कंटिन्यू फिर कैसे से वो रखते हैं? लो में हो जाते हैं। हाँ, उसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, जो भी हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो भी हम आपको खाने के बारे में बता रहे हैं, जो भी हम आपको बता रहे हैं कि आपने ये सारी चीजें पीनी है, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने कैसे पैदा करना है, तो वो सारी चीजों को आपने फर्दर अपने लाइफ टाइम में भी फॉलो करना है। मैम, इसका कोई नेचुरल वे है कि अपन इसको नेचुरली भी डेली रूटीन में, अपना डेली लाइफ रूटीन में अपन इसको डाल सकते हैं? तो देखो डेफिनेटली मैं वही कह रही थी। देखो हम क्या कहते हैं हमेशा, लिटिल चेंजेस ही हैं जो एक बड़ी चेंज बनती है ना। कोई भी जैसे बड़ा पार्टिकल रहता है, वो भी छोटे छोटे एटम से बना होता है। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यस अ मैम। मैन परफेक्ट। हम ना हमेशा हम ये भी फ्रेज यूज करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों की यस मैम। प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जैसे आप अभी से कुछ चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे सुबह जल्दी उठना है आपके लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। लाइक जब भी यस मैम। सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज वाली जो धूप होती है उसके अंदर बैठो, नंगे पैरी घास पे चलना है। उस टाइम पे आप मेडिटेट करो, ठीक है। अभी मेडिटेशन का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि प्रॉपरली हमें नहीं आता होता, ठीक है, बट एटलीस्ट हमने यस मैम। ध्यान लगाना है। तो ध्यान भी हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं मेडिटेट कर रहे हैं बट सोच रहे हैं आज मतलब कल क्या हुआ था, कल तो बहुत ही स्ट्रेस वाला डे था, है ना, कल तो बहुत ही ज्यादा मुझे टेंशन थी। तो वो सब नहीं सोचना, पॉजिटिव चीजें हमें सोचनी है। वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड, ठीक है। गॉड के साथ अपनी कनेक्टिविटी ओके। बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द नेचर कि आप ठीक हो, ठीक है, एंड हमें और ठीक होना है। तो बेसिकली ऐसे पॉजिटिव चीज है, ठीक है। आप आगे का सोच सकते हो, वरी नहीं करनी उसमें कि ठीक है आज मैं ध्यान लगाऊंगी, मेडिटेट करना तो सिंपल मेडिटेट करना, लेकिन उसके बाद में जैसे आप अपना एक लिस्ट बना सकते हो, चेक लिस्ट, कि मुझे ये वाला काम करना है, मुझे इतने इतने टाइम मेरा ऑफिस का टाइम है, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम अपने घर पे भी देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जो चेक या मेरे लिस्ट को है उसको फ्रेंड्स हम के साथ डेली टू देना है? डेली, हाँ, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, ठीक है, आउटिंग कर सकते हो थोड़ा फ्रेशनेस के लिए। क्योंकि एक ही अगर आप लूप में रहते हो ना, जब हम, तो ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूमन नेचर कि इंसान बोर हो जाते हैं, है ना। या फिर हमें लगता है कि हम एक ही यस मैम। जैसा दिन हर रोज वही सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसमें आप डेली टू डेली छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आप भी खुश रहोगे और आसपास वाली जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी खुश रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्टिविटीज आप अपने जॉब में भी करोगे, जैसे कि आपने हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, वहां पे जाके अच्छा काम करना है, ठीक है। एंड किसी भी चीज को, किसी भी डिप्रेशन को या डिप्रेशन वाली चीज को, बिकॉज आई डोंट नो योर पास्ट हिस्ट्री और कि योर रीजन बिहाइंड की बीइंग एंजाइटी, बट जब हम आपकी हिस्ट्री लेंगे तो डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अनटिल और अनलेस, है ना, जब तक हम नहीं कर पा रहे तब तक के लिए कि आपको पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि मैं नेगेटिव हमें मैम, होना है आप या कुछ हम किसी से एग्जांपल कम है। एग्जांपल बता सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स अपने को पॉजिटिव कैसे रखें, पॉजिटिव थॉट कैसे लेके आए, या पॉजिटिव चीजों की तरफ मतलब हम कैसे जाएं? कुछ ठीक है, एग्जांपल आप कोई बता बात नहीं सर। सकते हैं? देखो अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगी, आई थिंक उससे आप समझ जाओगे कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, ठीक है। यस मैम। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास अभी काफी सारे पेशेंट भी है ना, सभी सुन भी रहे होंगे, सभी को भी टाइम हमें देना है छोटा छोटा। तो सर देखो, यस अब मैम। मैं छोटे से एग्जांपल दूंगी। ओके, मेरे पास अभी ये ग्लास है, ठीक है, आई एम हैविंग दिस यस मैम। ग्लास ऑफ वाटर। ये इतना ज्यादा हैवी तो नहीं होता, नहीं है ना हैवी, यस मैम। लेकिन इसी ग्लास को अगर मैं 1 घंटा पकड़े रखूंगी, इस ये भी मुझे हैवी लगेगा, यस मैम। ठीक है। तो अब इस चीज को समझो, अगर आप एक नेगेटिव थॉट को, वो नेगेटिव है वो चला गया, चलो कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव इट इज अ ह्यूमन बॉडी नेचर है, ठीक है, बाकी यही लाइफ होती है सर। अगर हम एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली।
ग्लास का इतना ही काम है कि हमें इसमें से पानी पीना है और इसको रख देना है। अगर मैं इसको नाजायज ही 1 घंटा पकड़ी रखूंगी अपने हाथ में तो ये भी मुझे कष्ट देगा, मतलब इसकी वजह से मुझे पेन होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज या थॉट आता भी है तो उसको आप छोड़ दो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी से झगड़ा हो गया, पहली बात तो मतलब ट्राई करो कि हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। बट स्टिल अगर कुछ ऐसा होता भी है तो जस्ट सॉर्ट आउट द मैटर विद दैट पर्सन, ठीक है, या उन्हीं चीजों को सॉर्ट आउट करो और साथ में बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है, मतलब लेट गो करो। बिकॉज पास्ट इज नॉट कि 10 साल जो पुराना हो गया वो पास्ट है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एक एक सेकंड जा रहा है तो वो भी पास्ट में काउंट होगा, है ना। अभी ये जो 1 सेकंड हम बात कर रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट। अगर मैं नेक्स्ट में 5 मिनट में कुछ बोलूंगी तो वो फ्यूचर है। तो आप इस चीज को समझना, वो 1 सेकंड को छोड़ दो, ठीक है। जब आप इस वाले प्रेजेंट में इस सेकंड पे फोकस करना शुरू करोगे ना, तो वो पास्ट और जो आपकी एंजाइटी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली हमें ये बात ओके। ध्यान में रखनी है कि कुछ भी देखो, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हमारे ही हाथ में यही होता है कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है। हम अपनी मेहनत से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ नहीं भी अचीव हुआ देन इट डजंट मीन दैट कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो है एक तो हमें अच्छा। उसमें खुश रहना है, लेकिन मेहनत करते रहना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आज हमें नहीं मिली लेकिन कल तो मिल जाएगी ना, अगर हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर मेहनत करते रहेंगे। एंड ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर जो हमें आसपास भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे लाइफ में या कहीं और में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक अटेम्प्ट में नहीं होता तो वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करके दिखाते हैं, है ना। या फिर आप उन लोगों के बारे में अच्छा। भी आप देख सकते हो जिनकी लाइक आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास एक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास पूरी बॉडी है। कुछ लोग के तो ये भी होते हैं ना जिनकी आर्म्स नहीं होती, लेग्स भी नहीं होते, बट उनके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हम्म। हैं, ठीक है। अच्छा। तो बेसिकली हमें इस तरीके से पॉजिटिव चीजों को देखना है एंड पॉजिटिव चीजों को ही आपने महसूस करना है। और उनकी तरफ जितना आप जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने देखा होगा, जितना पॉजिटिव हम्म। सोचोगे पॉजिटिव रहोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और ऐसे बिकॉज लोगों की मैम कोई जर्नी मैंने वगैरह है अभी वो कुछ पढ़ने चीज बोली है। में? हम्म। ये ऐसे लोगों की जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इस तरीके के लोगों की जो हम्म। जर्नी रही है उनको पढ़ना है। किनको? हाँ, वो आपकी मर्जी है। आप देखो, पॉजिटिव चीजें जितना मर्जी आप या तो बुक्स ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स भी हैं, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर है। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे सर, या फिर यूट्यूब पे भी आप देखोगे ना तो बहुत सारे हमें ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिकली तो देखो इसमें ये फैक्टर है, आप किस वजह से डिप्रेस्ड हो, आप उस वजह को निकाल दो, लेट गो कर दो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि अच्छा। सम टाइम इट्स बेटर टू लेट गो, होल्ड करके रखोगे तो वो ज्यादा पेन करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ग्लास का बस उतना ही काम था कि हमें बस पानी पी के रखना है, उसको होल्ड नहीं करना है। सिमिलरली जो चीज हो गई है जिसके भी कारण आप डिप्रेस्ड में हो, उसको आप छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अभी हमें आज के बारे में देखना है, हमें फ्यूचर के बारे में देखना है, ओके। ठीक है? ओके। थैंक यू। बाकी आप अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। हम आपका जैसे पूरा कंसल्टेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी पर्टिकुलरली आपका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मैं पर्टिकुलरली हम आपको मेडिसिन पे डाल देंगे। पंचकर्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो हम टाइमली टाइमली आपको वो सारी चीजें करवाते जाएंगे एंड यू विल हैव द ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स इन दैट। ओके। ओके। थैंक यू। ओके जी, स्लाइड्स खोल। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे ऑक्यूलर माइग्रेन के बारे में, अ, जो कि स्पेसिफिकली हमारी आईज के अराउंड रहेगा, ठीक है। एंड ये जो माइग्रेन है ये फ्यू मिनट से लेके मे और मे नॉट बी बहुत सारे दिन तक भी रह सकता है। पर्टिकुलरली वैसे ये कुछ फ्यू मिनट्स के लिए रहता है, फ्यू आवर्स के लिए ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोटोज, ठीक है। अभी जैसे हमने बात करी फ्यू मिनट से लेके ये 10 या 20 आवर्स तक रह सकता है, ठीक है।
नहीं पता। इसमें देखो क्या रहता है कि जब हमें एक साइड पे आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वहां पे दर्द होगा, तो ऑब्वियसली हमें चीजें क्लियर नहीं नजर आती, फिर थोड़ा ब्लड भी दिखना शुरू हो जाता है, या कभी कभी हमें स्पॉट्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो सम पीपल में फेस इश्यू लाइक द हेडेक और द एक्ने एक बिहाइंड द आई, ठीक है। ये तो अभी हमने देख लिया कि ऑब्वियसली अगर आइज के अराउंड होगा तो हमें उस जगह पे बहुत ज्यादा हेडेक भी होगा, ठीक है, या फिर हमें आंखों पे ही बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर हम ओकुलर माइग्रेन की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली स्पेसिफिकली हमारी आई के ऊपर फोकस रहेगा। अगर हम माइग्रेन विद ओरा की बात करेंगे तो हमें ना जैसे पूरे देखो इसमें तो रहेगा एक ही साइड पे, लेकिन हमें पूरे ब्रेन में या मतलब पूरे हेड में भी वो चीज फील होएगी। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे हमें बहुत सारे अभी पेशेंट ने क्वेरी किया था कि इसका ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है, या फिर हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है, एंड इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम किस तरीके से करते हैं अभी हम वो डिस्कस करेंगे। पंचकर्मा, योगा एंड प्राणायाम, ठीक है। जैसे अभी हमने पंचकर्मा की बात करी थी, मैंने योगा की भी बात करी थी। सिमिलरली वन ऑफ द टाइप से प्राणायाम रहता है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है धूपन। धूपन का क्या मतलब रहता है? किसी भी हर्ब, जैसे हम बहुत ही स्पेसिफिकली जो हर्ब्स रहती हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके डिसीज के रिलेटेड में होंगी, वो हमें औषधियाँ लेनी है, उसको जलाकर उसके जो धुआं है, ठीक है, मतलब जो भी उसका एशेस रहेंगे, जो भी उसका धुआं रहेगा, उसको हमने इनहेल करना होता है, ठीक है। और आसपास भी जैसे आप धूपन कर्म जो है वो कर सकते हो। मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन द आयुर्वेदा, तो वो सारी हम चीजें करेंगे। नस्य एवं थेरेपी, देखो नस्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नस्यम इन द आयुर्वेदा, ठीक है। वो तो वो आपकी कंडीशन के ऊपर रहेगा। जैसे किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन है, सिर्फ हेडेक है, जो ऑकुलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होती हैं वो यूज करी जाती हैं। एंड जो हम आयुर्वेद में हमेशा बोलते हैं नाशा ही शीर्षो द्वारम, मतलब जो नस्य है दैट इज द डायरेक्ट पाथवे डोर ओपन जो रहता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। अगर जितनी भी इसकी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आपकी ब्रेन में स्पेसिफिकली जैसे पीनियल ग्लैंड रहता है उसको एक्टिवेट करती है। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन कि वाई आयुर्वेदा वर्क्स इन इट। शिरोधारा। शिरोधारा मैंने अभी काफी पेशेंट्स को रिकमेंड किया है। शिरोधारा में हमने जैसे बताया कि आपके फोरहेड के ऊपर देखो तेल की या किसी भी हर्बल लिक्विड की ना उसके धारा गिराई जाती है, ठीक है। ये आपके डायरेक्टली पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अभी इसमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली चीजें यूज होती हैं। वो तेल भी हो सकता है, कुछ भी हर्बल लिक्विड जैसे हम इसको क्वाथ बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी छाछ भी हो सकती है। अलग अलग तरीके के हर्बल कंटेंट्स रहते हैं जो कि आपकी पेन को, आपकी पीड़ा को, दर्द को वो कम करेगी। शीरो पिच्चू थेरेपी। शीरो पिच्चू जो थेरेपी होती है ये स्पेसिफिकली पिच्चू क्राउन एरिया पे, ठीक है। हम एक पर्टिकुलरली कॉटन का कपड़ा रखते हैं एंड उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक ऑयल की जो धारा है वो रखी जाती है, मतलब उसमें पूरा डिप करके, ठीक है। तो ये अलग अलग पेशेंट्स हैं, सिमिलरली अलग अलग पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग थेरेपीज हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ शिरोधारा। पत्थर पोटली पिन स्वेदन, ये स्पेसिफिकली जिनको बहुत ही एक्सेसिव पेन हो रही है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली कुछ ड्रग्स है वो हम यूज करते हैं, जिसको फिर गर्म करके उसका सेक किया जाता है। स्पेसिफिकली जैसे मान लो जॉइंट में भी पेन हो रहा है, सूजन हो रही है, मांसपेशियों में पेन हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही इफेक्टिवली रोल प्ले करती है। अभ्यंग। अभ्यंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड पंचकर्म एक ऐसी चीज है जो हम सभी करवा सकते हैं। इसके लिए हमें रोगी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप
हेल्दी हो एंड फर्दर भी आप हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो आप पंचकर्म करवा सकते हो। अभ्यंग जो है इस पर्टिकुलरली इसको हम ऑयल मसाज थेरेपी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर हर्बल ऑयल की मसाज किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलरली उसका टेम्परेचर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पूरे बॉडी के ऊपर मसाज किया जाता है, जिससे आपका पेन कम होता है। वात रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हैं आपकी बॉडी में, जॉइंट्स में, मसल्स में पेन हो रहा है, या किसी तरह की आपको ड्राइनेस है, बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस वाले जो लोग रहते हैं कि क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, क्रैक्ड होने लग जाते हैं, उसके लिए अभ्यंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मेडिसिनल बाथ, हर्बल बाथ थेरेपी जिसको हम भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है, हमने ऑफ कोर्स जो गर्म पानी ही लेना है, ठीक है, लेकिन जो औषधियाँ हैं वो पर्टिकुलरली हमारी कुछ औषधियाँ रहती हैं, हर्ब्स रहते हैं, जिसको हम पेशेंट को जैसे एक बाथटब में बैठा के उसके बाद उसकी जो हर्बल बाथ की धारा जो है वो करवाते हैं, जिसमें आपका कमर, आपकी पेट और आपकी जितनी भी लेग्स हैं, थाई एरिया है, वो सारा कवर्ड रहता है। पृष्ठ बस्ती, बस्ती की अलग अलग टाइप्स रहती हैं, जैसे कि ग्रीवा बस्ती नेक के लिए होती है, कटी बस्ती स्पेसिफिकली बैक के लिए होती है, लेकिन अगर पूरी हमें स्पाइनल कॉर्ड की करवाना है तो उसको पृष्ठ बस्ती कहेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी बैक कवर्ड हो जाती है एंड इसमें ना रिंग्स बनाते हैं हम, और उसमें पर्टिकुलरली एक मेडिकेटेड ऑयल की जो है जैसे भर के रखते हैं, आप सब देख सकते हो एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी ये जो हमने ऑयल रखा है तो बेसिकली क्या करता है, जैसे हम ना बात करते हैं देयर आर द 7 लेयर्स ऑफ स्किन, तो आयुर्वेद में हम बोलते हैं 7 त्वचाएं या 7 कलाएं, तो वो 7 कलाएं तक फर्दर जो 7 धातु हैं सप्त धातु तक, वो फर्दर स्टेप बाय स्टेप सभी धातुओं में जाती है। मीन्स ये जो हम काम कर रही है आपके इंटरनल बॉडी सेल्स के ऊपर काम करती है जाके। ओके, नेक्स्ट इज अग्निकर्म। तो ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थर्मल टेक्निक ये मानी गई है। इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर जिसे जो धातु का बना हुआ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको हीट किया जाता है, ठीक है, और हमें उस हिस्से पर ये लगाना होता है जैसे कि जहाँ पर पेन हो रहा है, कुछ हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपकी पेन को, पीड़ा को कम करते हैं, तो स्पेसिफिकली अग्निकर्म वहां पे किया जाता है सो दैट आपकी वो सारी चीजें एक्टिवेट हों, जो पेन हो रहा है आपको पेन ना हो, जड़ से आपकी बीमारी का इलाज हो। हमारे हॉस्पिटल्स में भी अग्निकर्म किया जा रहा है एंड पुराने से पुराने दर्द का ये रामबाण उपाय माना जाता है। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अक्षय कुमार जी की जो वीडियो है हम वो दिखाएंगे आपको, उन्होंने क्या बोला है आयुर्वेद के बारे में। अक्षय कुमार को आई थिंक हम सभी लोग जानते हैं, ही इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड इन्होंने भी आयुर्वेद के बारे में काफी सारी चीजें हमें बताई थी, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कि क्या क्या चीजें इन्होंने बोली थी अपनी वीडियो में आयुर्वेद के बारे में। ओके, तो आई थिंक मे बी थोड़ा सा में टाइम लग रहा है, तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने हमें ये बोला था कि जो आयुर्वेद है, ठीक है, बाहर से लोग आते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा मतलब यहाँ पे लेने के लिए इंडिया में, और लेकिन इंडियंस जो हम लोग हैं, हम लोग एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने बात करी थी, बहुत सारे लोगों ने बताया, देखो इसमें बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है कि हमें 20 साल से है, 25 साल से है, या फिर 30-30 ईयर से है, लेकिन इसके बीच भी हम सारी एलोपैथी की ही मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज अगर फॉरेन से लोग आकर हमारी पैथी को अपना सकते हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी चीजें हैं जैसे आयुर्वेदा में पंचकर्म होता है वो पंचकर्मा करवाते हैं, लेकिन हमें अभी भी डाउट रहता है कि क्या आयुर्वेदा काम करेगा या फिर
जो हमारे साइड इफेक्ट्स हुए हैं उसी तरीके से आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदा इज वेरी गुड, आपको किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? बिकॉज आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद में आप देखोगे तो बहुत तरह की ड्रग्स रहती है, हमारे पास मेडिसिन रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही तरह की ड्रग्स की ऑप्शंस है, मेडिसिन की ऑप्शंस है। आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपकी नाड़ी परीक्षा करी जाती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स ड्रग्स जो हम आपको देते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड आपके साथ जो डॉक्टर है हमेशा टच में रहता है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, सभी तरह की हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बस्ती देख लेते हैं, तब तक देयर मे बी सम टेक्निकल एरर्स। बस्ती दिखा दो तब तक। बस्ती बस्ती बहुत ही मेन फैक्टर है हमारे पंचकर्मा का। बस्ती क्या करती है, जितनी भी इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जितनी भी प्रॉब्लम रहती है, या फिर स्पेसिफिकली जो वात का हम स्थान बोलते हैं, दैट इज द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये उसमें हम जब हर्बल ऑयल डालते हैं, लाइक एनस सीजन से हर्बल ऑयल को डाला जाता है या किसी तरह का डिकॉक्शन को डाला जाता है, तो ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई काइंड ऑफ टॉक्सिन्स है, एंडोटॉक्सिन्स है, ये किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उस सभी चीजों को, जैसे बोलते हैं हम, चूषण करके उसको सक करके बाहर निकालती है। तो बस्ती को इसलिए बहुत ही प्रधान बोला गया है, आयुर्वेद में इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस बताई गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज तगद उपन, ठीक है। ये भी अलग अलग इसमें हम देखो, ये माइंड को रिलैक्स करता है, बेटर स्लीप के लिए है। जितने भी वात और कफ की हमें डिसीज हो जाती है, रोग हो जाते हैं, उसको बैलेंस करता है, ठीक है। एंड इसके सेडेटिव, एंटी इंफ्लामेटरी एंड स्ट्रेस रिलीविंग जो गुण होते हैं, ठीक है। तो इंसोम्निया, एंजाइटी या नर्वस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट, ओके। भ्रामरी प्राणायाम, जितने भी हमने जैसे प्राणायाम बोला है या फिर मैंने आपको योगा बोला है, ये यूट्यूब पर बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे भी चैनल्स पे जाओगे तो यू विल हैव द गुड नॉलेज, ठीक है। तो इसको आपने कैसे कैसे करना है वो आप वहाँ से सीख सकते हो। जितने भी अभी पेशेंट्स ने मुझे बोला कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो भ्रामरी प्राणायाम इज वेरी गुड इन दैट। तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, अदरवाइज मेडिटेशन कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार आसन कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आप लाइफ में इसको एक एक पार्ट को भी लेके आओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अनुलोम विलोम भी एक तरह आसन है जो हम बोलते हैं लोगों को कि इस पोजीशन में बैठ के हमें अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम में आता है ये भी। नेक्स्ट, सन बाथ एंड ग्राउंडिंग। अभी हमने बात करी थी कि अगर हम जो सुबह वाला, जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे अगर हम 1 आवर, वैसे एटलीस्ट 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स तक अगर आप बैठ सकते हो, दैट इज वेरी गुड। उसमें क्या है, एक तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है, इंटरनल ऑर्गन्स तक आपके हील होते हैं। विटामिन डी इज द नेचुरल सोर्स, ठीक है, जो हमें सन से ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ग्राउंडिंग, जिसको हम ZVT भी बोलते हैं, जीरो वोल्ट थेरेपी हमारी। नंगे पैरी घास पे चलना, अदरवाइज आप घास पे बैठ सकते हो, घास पे अपने कुछ योगा कर सकते हो, कुछ आसन कर सकते हो। इससे क्या है, जितने भी हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो न्यूट्रल रहती है। मतलब ना तो किसी चीज़ में वेरिएशन आती है अपनी रेंज से, ना ऊपर जाता है, जहाँ ही कुछ बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल रहता है। तो बेसिकली वो बैलेंसिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट, अभी अभी मैं आपको एक केस ये बता देती हूँ। इसमें इसमें ये जो बेटी बच्ची है, ये 8 साल की है बेटी। इसकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा चक्कर आते थे। इसके हमारे पास वीडियो भी है, हम वो भी प्ले करेंगे। इसको बहुत ही ज्यादा चक्कर आते थे, एंड इन्होंने बहुत ही अलग अलग जगह से इलाज करवाया, ठीक है। लेकिन किसी से भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। जैसे अभी भी हमें, हमारे पास जितने भी पेशेंट आए उन्होंने यही बात बोली है
कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाया है, अभी भी वो मेडिसिन ले रही है। तो जब भी हमारे पास आए थे तो वी गेट टू नो कि उनका रीज़न क्या था। जैसे हमने आपको बताया कि हम रूट कॉज के ऊपर काम करते, तो रीज़न वॉज कि इनके घर के पास टावर था, ठीक है, तो जिसकी रेडिएशन उसको इतना ज़्यादा इम्पेक्ट डाला, क्योंकि ये बच्चा है, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी ग्रोइंग एज में है, तो ऑब्वियसली उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है। तो जब भी ये सोते थे तो उसको सोते टाइम भी चक्कर आते थे, ऑल द टाइम शी वॉज फीलिंग कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली खाएगा पिएगा भी नहीं बच्चा, तो बार बार ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब भी हमारे पास आए तो इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया यहाँ से, एंड अभी ये बिल्कुल ठीक है, शी इज़ टोटली फाइन नाउ। इनके अभी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है, अगर चल भी रही है तो हमारी आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, अदरवाइज इनका कुछ भी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक में इनकी पूरी दवाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनकी कुछ क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हो। चेतन शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो मैम। हेलो। नहीं। ठीक है, तो हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। एंड मेरी सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो नंबर है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, आप अपना नाम, नंबर और जगह का नाम, सो दैट जब भी हम आपको कांटेक्ट करें तो एक सही कांटेक्ट होना चाहिए। और जैसे भी आपका डिसीजन रहता है कि आपको वीडियो कंसल्टेशन करना है या फिर आपको हमारे हॉस्पिटल में जाना है, तो उस तरीके से हम आपको गाइड कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमने अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है। कुछ कुछ योगा के पोस्चर्स, आसन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही लाभदायक है इसमें, तो हम अपनी डेली लाइफ में उसको लेके आएंगे, ठीक है। और साथ में पंचकर्म करवाते रहेंगे, ठीक है। हमें लाइक एक बार जब आप पंचकर्म करवाते हो तब आपकी मेडिसिन चलती हैं, आपके फॉलोअप चलते हैं, फॉलोअप्स के साथ साथ अगर आप अपने आप भी साल में 2 बार अगर पंचकर्म करवा लो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम अपने सेशन जो है वो हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी का भी अगर कोई क्वेरी रह गया है तो आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और साथ में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं, आप इसके ऊपर हमें मैसेज कर सकते हो। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। नहीं, ठीक है, तो अभी हम फिर अपना सेशन जो है ओवर कर रहे हैं। आई होप सभी लोगों को अच्छी नॉलेज मिली होगी। फिर भी फर्दर अपने केस को प्रॉपर डिस्कस करने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो अलाइन करवाई जाएंगे। थैंक यू।